दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको ऑथेंटिक अपडेट समय समय पे मिलता रहे। कल जो है बीपीएससी एक नोटिस जारी की है, ठीक है। और नोटिस जारी किया है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज के प्रति। अब ऑनलाइन आपत्ति दर्ज के प्रति क्या नोटिस है और क्या करना है, सब कुछ हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो विज्ञापन संख्या जो 27/2023 में जो विद्यालय अध्यापक जो नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का जो परीक्षा फल से संबंधित अगर किसी को शिकायत करना था या आपत्ति देना था, शपथ पत्र के माध्यम से दर्ज कराना था, तो 28/12/2023 को सूचना प्रकाशित की गई थी, ठीक है। इसमें था कि जिन विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत आपत्ति दर्ज की गई है, यदि अभ्यर्थी को प्रतीत होता है कि उसके द्वारा दर्ज की गई आपत्ति उपयुक्त नहीं है, मतलब जो ऑनलाइन में वो आपत्ति कर रहे हैं और उनके द्वारा दर्ज हो रहा है कि नहीं, ये जो आपत्ति हम किए हैं वो सही नहीं है, तो ठीक है, तो नहीं सही नहीं है, तो उनके द्वारा दर्ज की गई आपत्ति उपयुक्त नहीं है, तो वैसे अभ्यर्थी चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल पर यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके 6/1/2024 से 13/1/2024 तक आपत्ति वापस ले सकते हैं। इसमें 2 से 3 चीज़ आप समझ लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता देते हैं। ये बीपीएससी जो द्वारा ये बोला गया है कि अगर आप कुछ आपत्ति दिए, ठीक है, अगर आपत्ति में आपको प्रतीत नहीं हो रहा है कि इस आपत्ति में कोई जान नहीं है, ठीक है ना, हम आपत्ति दे रहे हैं जो निराधार है, तो वैसे आपत्ति आप वापस ले सकते हैं। अब वापस लेने का तिथि भी आपको 13/1/2024 कर दिया गया है। ये पूरी तरह से जो ये बीपीएससी जो नोटिस है, ये पूरी तरह से बीपीएससी स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को डराने के लिए कर रही है। उसके पीछे आप एक चीज़ समझिए, आपको पता है कि भाषा अहारता को लेकर के कोर्ट में फाइल हो चुकी है, केस फाइल हो चुकी है, ठीक है। उसका जल्द हेयरिंग का डेट भी आने वाली है, पहले इंपॉर्टेंट अपडेट। और दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग को और बता देते हैं कि जिन लोगों का, ऐसे मेरे पास अनेक विद्यार्थी का फ़ोन आ रहा है, अनेक स्टूडेंट का फ़ोन आ रहा है, जो बोलते रहे कि सर कटअप तो 73 नंबर गया है, ठीक है, कटअप 73 नंबर गया है, लेकिन मेरा जो है 74 नंबर है, नहीं तो मेरा 76 नंबर है, नहीं तो हम मेरा 73 नंबर है। इस तरह से बहुत सारा स्टूडेंट है, अलग अलग स्टूडेंट का केस हम बोल रहे हैं कि सर कटअप 73 नंबर गया है लेकिन मेरा 74 है, तो किसी का 76 है, तो किसी का आपका जो है 78 है, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। तो वैसे स्टूडेंट को ऑनलाइन आपत्ति जरूर करना चाहिए, ठीक है। ये जो है बीपीएससी आप लोग को डराने का कोशिश कर रही है कि 13/1/2024 तक अपना वापस ले सकते हैं। अगर आप सही हैं तो आप जो है आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास कोई साक्ष्य है कि आपको जो जो आपका 2 से 3 सवाल या 1 सवाल 2 सवाल गलत है, तो उसका गूगल करके आप उसका जो ओरिजिनल साक्ष्य को जमा कर करके उसको भी आप आपत्ति वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि अगर आप सही हैं, ठीक है, तो आप आपत्ति कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिया भी हुआ है कि शिक्षा के अभ्यर्थी गलत दर्ज आपत्ति ले सकते हैं वापस। तो आप समझ सकते हैं कि आपको आपत्ति लेने की कोई वापस ज़रूरत नहीं है, जबकि अगर आप सब 100% सही हैं तो आप आपत्ति वापस नहीं ले सकते हैं। उसके पीछे 2 से 3 चीज़ आप और समझ लीजिए, जो हम आपको आसान भाषा में बता देते हैं। किसी का कटअप गया है 90 नंबर, किसी भी एक सब्जेक्ट का, हम किसी भी सब्जेक्ट का बात बोल रहे हैं, 90 नंबर कटअप गया है, ठीक है। और किसी स्टूडेंट का जो है वो 2 बार, एक बार आंसर की से मिलाया तो उसका आया 94 नंबर, ठीक है ना, और एक बार और आंसर की से मिला लिया तो उसका 2 नंबर या घट करके, या 1 नंबर 3 नंबर और घट गया तो उसका आ गया 91 नंबर। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं, तो भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आंसर की में अगर आपको कहीं से कोई लग रहा है कि नहीं ये आंसर नहीं होना चाहिए, उसका आपत्ति आप कर सकते हैं। और दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देते हैं कि जो कोर्ट को केस में जो भाषा अहारता वाले हैं, जो भाषा अहारता को परीक्षा के बाद जो है शून्य कर दिया गया, ठीक है, तो वैसे लोग भी है आपत्ति कर सकते हैं। तो आपत्ति बहुत जगह कर सकते हैं, ठीक है। निराधार आपत्ति वो उनको नहीं करना है कि बाय द वे, जिनका बाय द वे 70 नंबर कटअप गया है, ठीक है, 70 नंबर कटअप गया है, वो लिस्ट से मिला रहे हैं, उनका आ रहा है 62 नंबर, 61 नंबर, 58 नंबर, अब वो आपत्ति कर रहे हैं, तो वो निराधार आपत्ति हो गया, मतलब उस आपत्ति से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका किस्मत सही रहेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो सही है, नहीं तो फिर वो निराधार आपत्ति है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपत्ति आपको करना क्या है। तो आपत्ति में आप भाषाहारता पे कर सकते हैं। आपत्ति में क्या कर सकते हैं, तो अगर आपका कटअप गया है 90 नंबर, आपका रहा है 91 नंबर, 92 नंबर, 95 नंबर, तो आप आपत्ति कर सकते हैं। किसी आंसर से आप संतुष्ट नहीं हैं तभी आप आपत्ति कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। जो भी आपत्ति जो है, आप इनिशियल कटअप बाय द वे गया है 73 नंबर, अगर आपका कटअप जो है पूरी तरह से आप देख रहे हैं, आंसर की से मिला रहे हैं, तो आपका आ रहा है 61 नंबर, तो आप आपत्ति करने से आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
तो उस तरह से आपत्ति करने से कोई फायदा नहीं है, आप आपत्ति वापस ले सकते हैं। तो यही जो है बीपीएससी के द्वारा कहा गया। अब आया इंपॉर्टेंट बात कि आपत्ति करेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चाहे वो लैंग्वेज अहर्ता को लेकर के करे, चाहे नंबर कटअप को लेकर के करे, ठीक है, तो उनको आपत्ति करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूजर आईडी पासवर्ड से खोलना है, डैशबोर्ड पे जाना है, वहाँ पे आपको जो आपत्ति है उसको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि इसी तरह आपको ऑथेंटिक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।